हेलो एवरीवन, इट्स मी कविता एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद कविता। गाइस, आज की जो मूवी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है और इसके थ्रू हम हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास विद रीडिंग। डॉक्टर फ्रेडी जेनवाला is a shy and introvert dentist in Mumbai. डॉक्टर फ्रेडी जेनवाला इज है क्या है? अशाय, एक शर्मिला, और क्या है? इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक है। कहाँ पर? इन लगा के बताया, मुंबई में। तो जो फ्रेडी जेनवाला है वो शाय है, शर्मिला है और इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी। ऐसे व्यक्ति जो लोगों से कम घुलते मिलते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं इंट्रोवर्ट। तो जो डॉक्टर फ्रेडी जेनवाला वो शाय है और इंट्रोवर्ट है, डेंटिस्ट है मतलब दंत चिकित्सक है। कहाँ पर? मुंबई में। डॉक्टर फ्रेडी जेनवाला ये सब्जेक्ट है, इस इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। अवस्था बताई जा रही है कि फ्रेडी जेनवाला कौन है। ही वॉज रिजेक्टेड बाय सो मैनी गर्ल्स। ही वॉज रिजेक्टेड मतलब उससे अस्वीकार किया गया, नकारा गया। किसके द्वारा? बाय लगा के बताया, सो मैनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों के द्वारा। तो उसका जो नेचर है इंट्रोवर्ट शाय नेचर के कारण बहुत सारी लड़कियों ने उसे नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये हमारा ही सब्जेक्ट है। वॉज रिजेक्टेड इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। वॉज ये बी फैमिली की वर्ब है और रिजेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर जो है ये फ्रेडी को रिजेक्ट किया गया है, मतलब फ्रेडी पे काम हुआ है, सब्जेक्ट पर काम हुआ है, तो ये सेंटेंस पैसिव का है। यहाँ पर फ्रेडी ने कुछ नहीं किया है, फ्रेडी पर रिजेक्ट करने का काम हुआ है, इसलिए ये जो सेंटेंस है वो है पैसिव का सेंटेंस। फॉर्म्स देख लेते हैं। रिजेक्टेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी रिजेक्ट, सेकंड रिजेक्टेड, थर्ड फॉर्म रिजेक्टेड। हिज ओनली फ्रेंड इज हिज पेट टर्टल हार्डी। हिज ओनली फ्रेंड उसका जो केवल इकलौता दोस्त है कौन है? हिज पेट टर्टल, पेट होता है पालतू, टर्टल कछुआ, तो उसका पालतू कछुआ है और उसका नाम दिया है हार्डी। तो हार्डी उसका सिर्फ एक दोस्त है और वो कौन है? वो है उसका पालतू कछुआ। हिज ओनली फ्रेंड ये सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। When he was a child, his father had killed his mother and then committed suicide. When he was a child, child मतलब बच्चा, तो वो जब बच्चा था, क्या कॉमा लगा के बताया, his father उसके पिता ने, had killed हत्या कर दी थी, his mother उसकी माँ की, और and then committed suicide, suicide का मतलब होता है खुदकुशी। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है खुदकुशी कर ली थी। तो जब वो बच्चा था तो उसके पिता ने उसकी माँ को मार डाला था और उसके बाद खुदकुशी कर ली थी। ये हमारा सब्जेक्ट वॉज, इसकी वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। अब जो हिज फादर ये सब्जेक्ट है, हैड किल्ड इसकी वर्ब है और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। एंड और जो हिज फादर है इसकी जो सेकंड वर्ब है वो है कमिटेड, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। वो फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म किल, सेकंड किल्ड, थर्ड फॉर्म किल्ड। कमिटेड, फर्स्ट फॉर्म कमिट, सेकंड फॉर्म कमिटेड, थर्ड फॉर्म कमिटेड। His aunt has been his guardian since then. His aunt मतलब उसकी जो मौसी है, has been का मतलब होता है रही हैं, his guardian उसकी पालक, उसको पालन पोषण करने वाली, since then तब से, तो तब से उसका जो पालन पोषण है, देख रेख है, उसकी आंट ने किया है, मौसी ने किया है। His aunt ये सब्जेक्ट, has been ये इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट का एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को अब समझते हैं। हैज़ बीन का यूज़ किया जाता है जब हम किसी एक निश्चित समय से अभी तक कोई चीज़ रही है उसके बारे में कहना चाह रहे हैं। जैसे उसकी जो आंट है उस समय से, सिंस देन लगा के बताया है कि तब से, जब उसके फादर ने कमिट किया था सुसाइड, तब से अभी तक उसकी गार्जियन रही हैं। एट अ रिलेटिव्स वेडिंग Freddie sees a girl named Kainas and talks to her.
but is pushed away by her husband Rustam at a relative's wedding। मतलब एक रिश्तेदार की शादी में फ्रेडी सीज, फ्रेडी देखता है अ गर्ल, एक लड़की को, नेम्ड कायनाज, कायनाज नाम की, एंड और क्या करता है, टॉक्स टू हर, उससे बात करता है, बट इज पुश्ड अवे, परंतु उसे दूर धकेल दिया जाता है, ये हटा दिया जाता है, बाय हर हस्बैंड, उसके पति, और कॉमा लगा के बताया है रुस्तम के द्वारा उसका नाम दिया हस्बैंड का। तो एक रिलेटिव की वेडिंग के दौरान जो फ्रेडी है वो एक लड़की को दिखता है, उसका नाम कायनाज है, और वो उससे बात करता है, पर जब वो बात कर रहा होता है तो उसे धकेल दिया जाता है या हटा दिया जाता है उसका जो हस्बैंड है उसके द्वारा, और उसका नाम है रुस्तम। फ्रेडी ये हमारा सब्जेक्ट, ये काम करता है देखने का, सीज, ये V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और ये दूसरा काम करता है बात करने का, V1 अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस से। इस सी की फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म सी, सेकंड सॉ, थर्ड फॉर्म सीन, टॉक, टॉक्ड एंड टॉक्ड, बट ये कंजक्शन है। और अब ये जो फ्रेडी की जो थर्ड वर्ब है वो है इस पुश्ड अवे। अब यहाँ पर फ्रेडी ने काम नहीं किया है, फ्रेडी पर काम हुआ है, तो ये सेंटेंस होगा पैसिव का। अब ये जो इज़ है ये बी फैमिली की वर्ब है, और वो पुश्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर जो काम किया गया है वो है रुस्तम के द्वारा, और वो काम हुआ है फ्रेडी पर, इसलिए ये सेंटेंस होगा पैसिव का सेंटेंस। First form push, second form pushed, third form pushed. Kainas meets Freddy at his clinic the next day for her treatment. कायनास मीट्स, कायनास मिलती है किससे, फ्रेडी से, कहाँ पर, एट लगा के बताया, हिज क्लिनिक, उसके क्लिनिक पर, द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, किस लिए, फॉर लगा के बताया, हर ट्रीटमेंट, उसके इलाज के लिए। तो कायनात उससे अगले दिन नेक्स्ट डे मिलती है उसके क्लिनिक पर उसके इलाज के लिए, मतलब ट्रीटमेंट के लिए। कायनात ये हमारा सब्जेक्ट, मीट्स इसकी वो V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म मीट, सेकेंड फॉर्म मैट, थर्ड फॉर्म मैट। फ्रेडी soon falls in love with her। फ्रेडी soon जल्द ही, falls in love मतलब प्यार करने लगता है, with her उससे। तो फ्रेडी हमारा सब्जेक्ट है, falls in love इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब इसके वर्ब फॉर्म देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म fall in love, सेकेंड फॉर्म होगा fell in love, थर्ड फॉर्म होगा fallen in love। ही गोस वो जाता है, नियर बाय पास किसके, हर हाउस उसके घर के, जस्ट टू कैच अ ग्लिम्स, ग्लिम्स होता है एक झलक, और कैच मतलब पाने के लिए। तो वो उसके घर के पास जाता है सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए, एंड और सीज मतलब देखता है क्या, हर उसको बीइंग बीटन मतलब उसको पीटे जाते हुए, किसके द्वारा, बाय की लगा के बताया है रुस्तम। तो वो उसके घर के पास जाता है जस्ट टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ हर मतलब सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए, और देखता है, सीज मतलब देखता है, हर बीइंग बीटन बाय रुस्तम उसको पिटते हुए रुस्तम के द्वारा। ही ये सब्जेक्ट, गोस इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फ्रॉम गो, सेकंड वैन, थर्ड फ्रॉम गॉन। अब ये जो ही की वो सेकंड वर्ब है, सीज, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म सी, सेकंड सॉ, थर्ड फॉर्म सी। अब ये जो हर है ये सब्जेक्ट है, और बीइंग बीटन ये इसकी वर्ब है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव का सेंटेंस। यहाँ पर जो है कायनात हर के लिए आया है, तो यहाँ पर कायनात को पीटा जा रहा है ऐसा, और किसके द्वारा, बाय लगा के बताया जा रहा है कि रुस्तम के द्वारा। तो ये सेंटेंस होगा पैसिव का सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव का सेंटेंस। बीट की फर्स्ट फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म बीट, सेकेंड फॉर्म बीट, third form beaten. They start dating secretly and they plan to get rid of Rustam by killing him. They start dating. वो शुरू करते हैं मिलना, कैसे, सीक्रेटली चुपचाप से, एंड और क्या, दे प्लान वो योजना बनाते हैं किसकी, टू गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाने की, ऑफ रुस्तम से, किससे, बाय किलिंग हिम उसे मारकर। तो वो चुपचाप मिलना शुरू करते हैं, सीक्रेटली डेट करना शुरू करते हैं, और वो योजना बनाते हैं, प्लान करते हैं। गेट रिड ऑफ होता है छुटकारा पाने का रुस्तम से, कैसे, बाय किलिंग हिम उसे मारकर।
तो दे या हमारा सब्जेक्ट, स्टार्ट इसकी वर्ब है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट, सेकंड स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, एंड यहाँ कंजक्शन है। फिर दे ये सब्जेक्ट है, प्लान इसकी वर्ब है। अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड फॉर्म प्लान्ड। Freddy kills him by running him over with his car and goes straight to his farmhouse. फ्रेडी किल्स, फ्रेडी मार देता है, हत्या कर देता है, हिम उसकी, कैसे, बाय लगा के बताए, रनिंग हिम ओवर विथ हिज कार। रनिंग हिम ओवर मतलब चढ़ाकर उस पर, विथ हिज कार उसकी कार से, और क्या, गोज स्ट्रेट सीधे जाता है, टू हिज फार्म हाउस उसकी फार्म हाउस पर। तो फ्रेडी मार देता, हत्या कर देता है किसकी, रुस्तम की, उसकी जो कार है उसको चढ़ाकर, और वो सीधे पहुंचता है अपने फ्रेम, उसका जो फार्म हाउस है वहाँ पर। फ्रेडी ये हमारा सब्जेक्ट, किल्स इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म किल, सेकंड किल, थर्ड फॉर्म किल्ड, एंड ये कंजक्शन है। और जो फ्रेडी की जो सेकंड वर्ब है गो से, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। On returning, Freddy goes to meet Kainas at her home, but is shocked to see her with Raymond, a chef. On returning, लौटने पर फ्रेडी goes, फ्रेडी जाता है कहाँ पर, टू मीट मिलने के लिए, किससे, कायनात से। एट लगा के बताया कहाँ पर, हर होम उसके घर पर, बट परंतु क्या होता है, ही शॉक्ड वो हैरान है, टू सी देख कर, क्या, हर उसे, विथ हर विथ रेमंड, रेमंड के साथ। और रेमंड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कॉमा लगा के बताया, ए शेफ एक बावर्ची है, एक शेफ है। तो लौटने पर जो फ्रेडी है वो कायनात से मिलने जाता है उसके घर पर वो हैरान, आश्चर्यचकित हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है उसको देखकर रेमंड के साथ। और रेमंड कौन है, एक शेफ है। फ्रेडी ये सब्जेक्ट, गोज इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये जो है बट, ये कंजक्शन है। अब फ्रेडी की जो सेकंड वर्ब है इज इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। और यहाँ पर जो है ये वर्ब की, शॉक जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पर ये जो सेंटेंस है वो पैसिव का सेंटेंस नहीं है। यहाँ अवस्था बता रहे हैं कि वो हैरान है, जैसे ही इज़ हैप्पी, वो खुश है, वैसे ही यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हैरान है। और शॉक्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पर यहाँ पर वो एडजेक्टिव का काम कर रही है। बेसिकली ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है, और ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल भी है। फर्स्ट फॉर्म इसकी शॉक, सेकंड शॉक, थर्ड फॉर्म शॉक्ड। कायनास रिवेल्स टू फ्रेडी दैट शी नेवर लव्ड हिम एंड ओनली यूज्ड हिम टू गेट हर हस्बैंड किल्ड। कायनास रिवेल, रिवेल का मतलब होता है खुलासा करना, उजागर करना, ये बताना। तो यहाँ पर जो कायनास है वो बताती है टू फ्रेडी, फ्रेडी को क्या, दैट कि शी नेवर लव्ड, उसने कभी प्यार नहीं किया हिम उसे, एंड और क्या, ओनली यूज्ड हिम, उसका इस्तेमाल किया है किस लिए, टू लगा के बताया, टू गेट हर हस्बैंड किल्ड, उसके जो हस्बैंड को मरवाने के लिए। तो कायनात बताती है कि उसने फ्रेडी से कभी प्यार नहीं किया, और उसने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है उसके पति को मरवाने में। कायनात ये हमारा सब्जेक्ट, रिवेल्स इसकी वो V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म रिवेल, सेकंड रिवेल्ड, थर्ड फॉर्म रिवेल्ड। दैट यहाँ कंजक्शन है, शी ये सब्जेक्ट है, और लव्ड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म लव, सेकंड लव, थर्ड फॉर्म लव्ड। और नेवर यहाँ पर एडवर्ब है, एंड अगेन कंजक्शन है। और ये जो शी है इसकी जो सेकंड वर्ब है यूज्ड, ये इसकी सेकेंड वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म यूज, सेकेंड यूज, थर्ड फॉर्म यूज्ड। फ्रेडी इज डिवास्टेटेड एंड स्टार्ट्स टेकिंग रिवेंज। फ्रेडी इज है क्या है, डिवास्टेटेड मतलब वो तबाह हो गया है, हताश है, निराश है, और क्या करता है, स्टार्ट शुरू करता है, टेकिंग रिवेंज, रिवेंज होता है बदला। तो फ्रेडी बहुत हताश है, निराश है, और वो शुरू करता है बदला लेना। फ्रेडी ये सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है, ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और डिवास्टेटेड ये V3 है, पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ फ्रेडी की अवस्था के बारे में बता रही है कि फ्रेडी कैसा है।
एंड यहाँ कंजक्शन है, फ्रेडी की जो सेकेंड वर्ब है वो स्टार्ट्स है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। काइनास इज कन्विंस्ड दैट फ्रेडी इज बिहाइंड ऑल दिस। काइनास इज है क्या, कन्विंस्ड को मतलब होता है पूरा विश्वास, दैट की जो फ्रेडी है इज बिहाइंड ऑल दिस, इन सभी के पीछे। तो कायनात को पूरा विश्वास है कि फ्रेडी ही है इन सभी के पीछे। कायनात हमारा सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। अगेन दैट कंजक्शन है, फ्रेडी ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, अगेन स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। They revealed to the police that Freddy had killed Rustam but cannot provide any proof. They reveal वो बताते हैं, खुलासा करते हैं, टू लगा के बताया किसको, पुलिस को, that की क्या, Freddy had killed, फ्रेडी ने हत्या की थी किसकी, रुस्तम की, बट परंतु cannot नहीं दे सके क्या, any proof कोई भी सबूत। तो वो बताते हैं पुलिस को कि जो फ्रेडी है उसने हत्या की थी रुस्तम की, परंतु वो इस बात का कोई प्रूफ नहीं दे सके। दे ये सब्जेक्ट, रिवेल इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म रिवेल, सेकंड रिवेल, थर्ड फॉर्म रिवेल दैट, ये कंजक्शन है। फ्रेडी ये सब्जेक्ट है, हैड किल्ड इसकी वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। अब बट ये कंजक्शन है, और दे इसकी जो सेकेंड वर्ब है वो है कैनॉट प्रोवाइड, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और कैन का यूज़ किया जाता है जब हम एबिलिटी बताते हैं, हमारी क्षमता बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो यहाँ पर वो नहीं प्रोवाइड कर सके क्या, एनी प्रूफ कोई भी सबूत। दे लेटर ब्रेक इनटू फ्रेडीज हाउस एंड किल हार्डी लीविंग हिम हार्ट ब्रोकन। दे लेटर वो बाद में ब्रेक इनटू कहाँ घुसते हैं, कहाँ पर, फ्रेडीज हाउस फ्रेडी के घर में, एंड किल वो मारते हैं किसको, हार्डी को, लिविंग छोड़ते हुए, हिम उसे, हार्ट ब्रोकन मतलब अत्यंत दुखी। तो वो बाद में घुसते हैं फ्रेडी के घर के अंदर और हार्डी को मार डालते हैं, और इससे जो हार्डी है वो हो जाता है हार्ट ब्रोकन मतलब अत्यंत ही दुखी। दे ये सब्जेक्ट, ब्रेक इनटू ये इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और दे की जो सेकेंड वर्ब है वो है किल, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ब्रेक के फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म ब्रेक इनटू, सेकेंड ब्रोक इनटू, थर्ड फॉर्म ब्रोकन इनटू। लेटर फ्रेडी फ्रेम्स देम एंड मेड देम टू कम and apologized to him at his farmhouse. Later बाद में फ्रेडी क्या करता है, फ्रेम्स देम उन्हें फंसाता है, और मेड देम उन्हें मजबूर करता है किस लिए, टू कम आने के लिए, एंड और क्या, अपोलोजाइज माफ़ी मांगने के लिए, किससे, टू हिम, और क्या, एट हिज फार्म हाउस उसके फार्म हाउस पर। तो बाद में जो फ्रेडी है उन दोनों को फंसाता है और उन्हें मजबूर करता है आने के लिए और उससे माफ़ी मांगने के लिए, कहाँ पर, उसकी फार्म हाउस पर। तो फ्रेडी हमारा सब्जेक्ट, फ्रेम्स इसकी वो V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और फ्रेडी की जो सेकेंड वर्ब है वो है मेड, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। वर्ब फॉर्म्स देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म फ्रेम, सेकेंड फ्रेम, थर्ड फॉर्म फ्रेम्ड। मेड इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी मेक, सेकेंड मेड, थर्ड फॉर्म मेड। द पुलिस सी द CCTV footage of them leaving the house with the suitcase and assume that they have absconded. द पुलिस सीज पुलिस देखती है क्या, CCTV फुटेज को देखती है, ऑफ दैम मतलब उनके, कायनास और रेमंड के जो CCTV फुटेज को देती है, क्या देखती है, लिविंग द हाउस छोड़ते हुए घर को, विद सूटकेस के साथ, एंड और एज्यूम मतलब वो मान लेती है, दैट की दे हैव एब्सकॉन्डेड, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना, तो वो मान लेती है कि वे फरार हो चुके हैं। द पुलिस ये सब्जेक्ट, सी इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब ये जो पुलिस होती है ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब भी प्लूरल ही है, और क्या है,
और जो पुलिस की जो सेकेंड वर्ब है एज्यूम है, ये अगेन V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दैट यहाँ कंजक्शन है, दे ये सब्जेक्ट है, हैव एब्सकॉन्डेड इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अब वो फॉर्म्स देख लेते हैं। एब्सकॉन्डेड ये थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी एब्सकॉन्ड, सेकेंड फॉर्म एब्सकॉन्डेड, थर्ड फॉर्म एब्सकॉन्डेड। एज्यूम फर्स्ट फॉर्म एज्यूम, सेकेंड एज्यूम, थर्ड फॉर्म एज्यूम्ड। एट द फार्म हाउस he then voluntarily extract their teeth which result in their death. At the farm house पर he then वो बाद में क्या करता है, violently बलपूर्वक extract निकालता है their teeth उनके दांतों को, कॉमा लगा के बताया which result जिसका नतीजा होता है देयर डेथ उनकी मौत। तो फार्म हाउस पर वो वायलेंटली एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब बलपूर्वक निकालता है तेजी से देयर टीथ उनके दांतों को, जिसके कारण उनकी मौत होती है। तो ही ये सब्जेक्ट ये काम करता है एक्सट्रैक्ट करने का, निकालने का टीथ को। तो ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। एक्सट्रैक्ट फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एक्सट्रैक्टेड, थर्ड फॉर्म एक्सट्रैक्टेड। He lies down between the two buried bodies and smiles creepily at the audience as the screen goes black. He lies down. Lie down का मतलब होता है लेटना, तो वो लेटता है between के बीच, किसके, two buried bodies दो दफनाई गई लाशों के बीच, and और क्या करता है, smiles वो मुस्कुराता है, creepily कुटिलता से, at the audience दर्शकों को देखकर, as जैसे ही the screen जो screen है goes black काली होती है, तो वो लेटता है दोनों दफनाई गई बॉडियों के बीच और मुस्कुराता है कुटिलता के साथ ऑडियंस की तरफ देखकर, जैसे ही जो स्क्रीन है वो ब्लैक होती है। ही ये सब्जेक्ट इसने काम किया है लाई डाउन करने का, तो ये इसकी वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके वर्ब्स फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म ले डाउन, सेकेंड फॉर्म लेट डाउन, थर्ड फॉर्म लेट डाउन। और ये जो है ही की जो सेकंड वर्ब है वो है स्माइल्स, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म स्माइल, सेकंड स्माइल, थर्ड फॉर्म स्माइल्ड। अब ये जो द स्क्रीन है हमारा सब्जेक्ट है, गोज इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। सो गाइस ये थी आज की क्लास, और आज की क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा है। अब आपकी बारी है, अब आपको ये जो स्टोरी है इसको 2-3 बार पढ़ना है, फिर अपना सेंटेंस यूज़ करके इसको बोलने की कोशिश करना है। इससे आपकी जो इस सेशन में आई हुई जो ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सब आपको याद रहेंगे। तो ये एक बेस्ट तरीका होता है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। यहाँ पर हम ओवरऑल तरीके से इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं, हम रीडिंग भी कर रहे हैं, हम लिसनिंग भी कर रहे हैं, हम स्पोकन पार्ट भी करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह, और मैं और आप मिलकर करते रहेंगे हमारे इंग्लिश की प्रैक्टिस। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन बाय बाय।